को चेयरमैन बोल न्यूज नेटवर्क शुएब शेख का कहना है कि एफआईए ने उन पर गैर इंसानी सलूक के साथ साथ बदतरीन तशद्दुद भी किया। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ी तो कौम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखेंगे। ताकत इनकी है, खुदा हमारा है। अदालती बयान में कहा कि 5 साल कबल मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि मैंने फाजिल जज को रिश्वत दी। उस जज साहब ने खुद कहा है कि मैंने उनको कोई रिश्वत नहीं दी। अपने अदालती बयान में शुएब शेख का कहना था कि फाजिल जज के बयान पर उनको एफआईए ने एफआईआर का हिस्सा ही नहीं बनाया। जज साहब 3 मुकदमात में रिश्वत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। ये केस उसी वक्त ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन जिस दिन से मौजूदा हुकूमत आई है, इन्होंने बोल से शिकायत पर मेरे खिलाफ केस को रीओपन किया है। 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है। एग्जैक्ट केस में बरीयत एफआईआर खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए एफआईआर ने अपनी एफआईआर में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाए अपनी 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की भी है, एक वो जो उनका एफआईआर का स्टेटमेंट है, और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। एफआईआर ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। लेकिन अब जब ये गवर्नमेंट आई है, इसको बोल से जो भी नाराज़गी है या जो भी इनके मसले हैं, उसकी वजह से ये मुझे लेटर वापस से केस खोल के मुझे लेटर भेजा। मैंने जवाब में यही बताया, लेकिन उन्होंने एफआईआर काट के मुझे गिरफ्तार कर लिया और बाकी कुछ नहीं। उसकी वजह शायद ये है कि हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, या हम अपने एंकर्स को निकाला नहीं हमने, या हम अदलिया की इज़्ज़त के लिए खड़े रहे, या ये इनमें से सब, या इन्होंने अपनी बढ़ास निकालने के लिए गैर इंसानी तशद्दुद मुझ पर करना चाहते थे और किया इन्होंने। और गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक, मैंने इनसे कहा इस किस्म का तशद्दुद क्या करते आए हो तुम बाकी लोगों को जिनके सर उठाते हो। उन्होंने कहा नहीं, हमने आप पे रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ये रिकॉर्ड क्रिएट करने इस तरह की चीज़ों का, बहरहाल मैं नहीं जाना चाहता डिटेल्स में कि क्या किया है मेरे साथ इन्होंने, किसने किया है, क्यों किया है, कहाँ किया है। कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कौम के आगे इस बात को लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि बस ताकतें इनकी हैं और खुदा हमारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।